हाय दोस्तों, मैं सुजीत तो फिर से आपके लिए लेके आए हुए हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2। जैसा कि इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें हम आपको लेक्चर बताए हुए थे कि आखिर जो ये आप वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या चीज का जरूरत होता है। ठीक उसी प्रकार से उसको यूज करते हुए 1.2 पढ़े हुए थे। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे 1.3 के बारे में। आपको ये पढ़ा है, इसको आप रिवीजन करते रहिए। 100% क्वेश्चन यहीं से आता है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चंस तो कहीं से आएगा नहीं। एनसीईआरटी पढ़ते या बीटीसी पढ़ते दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों का पूरा एक ही है, लाइन बाय लाइन आपका वही है। तो आपको हम यहाँ पे एनसीईआरटी कवर करते हैं तो आपका दूसरा जगह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसीलिए आप मेहनत करते रहिए और रिवीजन करते रहिए और आपको एक न एक दिन ये समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा कि वास्तव में जो जो पढ़ाए हुए थे क्वेश्चंस पूरा का पूरा वही है। और वैसे भी आपको हम ऑब्जेक्टिव सेशन कराएंगे, जहां से आपका जो ऑब्जेक्टिव सेशन कराएंगे वहां से आपका बहुत ऐसा क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड एग्जाम में आएगा। इवन आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं वहां भी आएगा। हम लोग फिलहाल यहाँ पे बात कर ले बिहार बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो प्रश्नावली यहाँ से 1.2 के बारे में। ठीक है, 1.2 में कह रहा है निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो है गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। इसको अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या से इसको है जो काट काट के टुकड़ा करना है। क्या करना है? काट काट के टुकड़ा करना है। तो इसको हम सबसे पहले छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझाए। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या होता है 2, 4 नहीं होता है, गलती हो गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद क्या होता है 17, 19, 23। इस प्रकार से ये सारा का सारा अभाज्य संख्या है, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये संख्या है स्वयं और एक के अलावा किसी भी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है इसको अभाज्य संख्या क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है किस संख्या से लगा के? तो अभाज्य संख्या से लगा के। अब यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं 140 है। कितना है? 140 है। तो 140 को हम यहाँ पे पजरा में लाके क्या करेंगे? सर्विसिंग करेंगे। तो 140 हो गया। अभाज्य गुणनखंड में पहले 2 से लगाएंगे, 70 दूना 140, फिर 2 से लगाएंगे 35 दूना 70। अब 2 से नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? 3 से, तो 3 के पहाड़े में भी 35 नहीं, 3 से कटेगा। उसके बाद 4 से लगा नहीं सकते क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसके बाद डायरेक्ट 5 से लगाएंगे तो 5 सते 35। तो इसको क्या करना है? यहाँ पे आना है, उसको रफ में काम कीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 गुने 2 गुने और उसके बाद 5 गुने 7। अब देखिए आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि गुना में पावर जुड़ता है, भाग में घटता है। नहीं मालूम होगा तो अब आप समझ जाइए। जैसे किसी भी संख्या जैसे लिखा हुआ है चरमान x के पावर 2 और x के पावर 3, तो ये गुना है तो दोनों जुड़ के हो जाएगा x के पावर 5। अब देखिए यहाँ पे यदि लिखा हुआ है x के पावर 9 और यहाँ पे भागा x के पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा? x के पावर ये घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, ये पावर में से पावर घट जाता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये पावर है जो घट जाता है भाग में। तो यहाँ पे गुना है और ये दोनों 2 है। इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है और इसके पावर जैसे कुछ नहीं तो 1 है और इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये आपका आंसर। सेकेंड हम इसी प्रकार से आते हैं। सेकेंड है जैसा कि 156। तो फिर क्या करेंगे? 156 को यहाँ बगल में लाएंगे। हम इसको पहले क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मिटा देते हैं।
ठीक, यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं। ठीक, और 156 है तो हम 156 को पहले सर्विसिंग करेंगे। 2 से लगेगा क्योंकि अंत में हम बताए हुए थे पहले ही दिन में, जिसके अंत में 2 4 6 8 10 जीरो रहेगा वो 2 से लगेगा। तो 2 से लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 8 78। फिर 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 9 दूना 18। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया 13 तिया 39, 3 से 13 तिया 39। तो आपका यहाँ पे जो गुणनखंड होने के बाद ये इस प्रकार से यहाँ पे आ गया 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 13। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 13। तो 2 के पावर 1 2 गुने 3 गुने 13, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अब हम तीसरा लेते हैं। क्या करते हैं तीसरा, तीसरा है 3825। क्या है 3825। देखिए आप गौर से देखिए, कुछ आपको यहाँ पे हम जोड़ घटाव गुणा का कुछ नियम होता है वो भी बताते जाएंगे ताकि आप शॉर्टकट में कभी भी गुणा कर सके। तो देखिए 3825 को हम तोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप फास्ट भी करना चाहिएगा। तो यह संख्या 2 से नहीं लगेगा 100%, क्योंकि अंत में 2 4 6 8 जीरो नहीं है। 3 से देखते हैं, तो 3 से लगाने का नियम है, यदि संख्या का जोड़ लीजिएगा 3 से कट गया तो संख्या भी कट जाएगा। जैसे 5 दूनी 7 और 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 10 और 10 8 18, 18 3 से कटेगा तो ये संख्या भी 3 से 100% है जो कटेगा। तो क्या करेंगे 3 से, 3 इकाई 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक, फिर 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। ठीक है, फिर कितना से लगाएंगे, 3 से देखते हैं लगेगा कि नहीं। तो 7 5 12, हाँ लग जाएगा। फिर 3 से, 3 चौका 12 और 25 तिहाई 75। फिर 3 से लगेगा 7, देख लेते हैं 6 और 5 11, 3 से ये नहीं लगेगा। अब लगाएंगे 3 के बाद डायरेक्ट आएगा 5। तो हम बताए हुए हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा या 5 रहेगा वो संख्या 5 से 100% कटेगा। जिस संख्या के अंत में या तो 0 रहेगा या 5 रहेगा, कितना हो बड़ा संख्या रहेगा वो संख्या है जो 5 से कटवे करेगा। जैसे हम यहाँ पे अगर संख्या अगर लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, अगर अंत में या 0 हो गया या इसको हम हटा भी देंगे खाली, या यहाँ पे हम 5 दे दिए, तो अगर अंत में या 0 या 5 रहेगा वो संख्या भी 5 से कटेगा। तो यहाँ से 5 8 40 और 5 25, फिर 5 से 17 5 85। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखना है, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। देखिए इस प्रकार से आप पढ़िएगा तो आपका जो कंपटीशन लेवल का है वो भी आपका सही होता जाएगा। ये 1 पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा और 17 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों क्वेश्चंस बन गया। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट में फोर्थ में यहाँ पे है इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ बगल में आएंगे। क्या करेंगे, बगल में आएंगे, इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इसके बाद इसको हम क्या करेंगे बगल में लाके सर्विसिंग करेंगे। ठीक है, बगल में लाके क्या करेंगे सर्विसिंग करेंगे। जैसे 5 5 0 5, तो इसमें कितना से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से डायरेक्ट लगेगा, तो 5 दे दिए। 5 के बाद क्या हो जाएगा, 5 इकाई 5 0 0, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से लगेगा। ठीक, तो 7 से अगर लगाएंगे तो 7 इकाई 7 3 0 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30, उसका 7 या 21। अब कितना से लगेगा 11 से, 11 क्या 11 11 तिहाई 33। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया। तो इसको क्या करना है 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13। अब देखिए इसमें पावर कोई नहीं जुटेगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि एक जैसा है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट है इसका है 74 29।
तो 74 29 के तोड़िएगा तो 17 गुने और उसके बाद 19 गुने 23 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप तोड़िएगा, भाग दीजिएगा तो यही हो जाएगा। ठीक है, इसमें भाग दे दीजिएगा। तो पहला आपका ये था जहां पे हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में सभी को बनाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड में एग्जाम देते हैं तो आप ये रॉफ कर लीजिए, रॉफ करने के बाद उसको पीछे वाला में ऐसे काट दीजिएगा और सबसे पीछे रहेगा रॉफ लिखा हुआ। ठीक है, और इसको काट दीजिएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि अभाज्य संख्या से उसको काटना है, जब तक काटना है जब तक उसका अंत न हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं, जहां पे लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करे। इसकी जांच भी करे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कर रहा है जांच भी करने के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके लिए पहले हम रॉफ में आते हैं और समझते हैं। मान लिए कि प्रथम संख्या हो जाएगा ए, प्रथम संख्या हो जाएगा ए, दूसरा संख्या हो जाएगा बी, दूसरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और दोनों का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम को हम गुना करेंगे और ये संख्या का ए और बी का दोनों का गुना करेंगे तो दोनों कहीं ना कहीं क्या होगा, बराबर होगा। दोनों कहीं ना कहीं क्या होगा, बराबर होगा। वही कह रहा है कि यहाँ पे आपको जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल, और ये सही भी होता है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, इसको जांच भी करना है। तो अभाज्य गुणनखंड से पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एलसीएम। पहले एचसीएफ कर रहा है, उसके बाद एलसीएम कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 26 और 91। तो यहाँ पे 26 लाएंगे, यहाँ पे 91 लाएंगे। ठीक है, 26 के अगर तोड़ेंगे तो 13 दूना 26, 91 के तोड़ेंगे तो 13 सत 91, 7 से। देखिए आप इसको उसी प्रकार से जैसे हम बगल में बोले थे कि आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, उसी प्रकार से यहाँ पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि पहले एचसीएफ निकालेंगे, कितना कितना, 26 और 91 का एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ वो होता है, वो लो से लो, देखिए एचसीएफ में क्या होता है, वो लो से लो संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी संख्या को काटता है। वो लो से लो नहीं, सॉरी, वो हायर से हायर संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी संख्या का काटता है। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूरा नाम होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो संख्या सभी को काटता है। तो देखिए इसमें 13 इसमें भी है और इसमें भी है, 13 हो गया, और कुछ है दोनों में नहीं है। तो देखिए 26 को भी काट रहा है और 91 को भी, और 13 है जो बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये दोनों को काट रहा है। फिर अब हम आएंगे पुनः, क्या करेंगे, पुनः 26 और 91 का एलसीएम। एलसीएम का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए ये जो दोनों में है उसको एक मान लेते हैं, गुने, अब जो सब अलग है उसको भी अलग से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब इसको हम गुना जो करेंगे, देखिए इसको जो हम अगर गुना कर देंगे तो 13 दूना 26, और 26 में यदि 7 से गुना करेंगे तो 7 6 क्या हो जाएगा, 42, 4 हो गया, और उसके बाद 7 दूना 14, 18 हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या दे देना है, 182। ये मेरा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। यदि आपको कहीं पे भी पूछ रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, जस्ट इस प्रकार से निकाल दीजिए। वैसे आप इससे पहले भी एचसीएफ एलसीएम दूसरा तरीका से पढ़े होइएगा क्लास 8 9 10 में। ठीक है, बट यहाँ पे हम इस तरीका से देखिए। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड तो हम अभाज्य कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जांच लिख देना है। क्या करना है, जांच लिख देना है। ठीक है, जांच, जांच में क्या लिखना है, दो संख्या का, ये फॉर्मूला बहुत वीवीआई है, गुणनफल बराबर एचसीएफ
गुने एलसीएम। तो एचसीएफ गुने एलसीएम, तो पहली संख्या हो गया 26, दूसरी संख्या हो गया 91, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 एचसीएफ गुने 182। अब हम गुना करके दिखा दे कि एक रंग होता है। चलिए इधर आते हैं पजरा में, 26 और 91 गुना करते हैं। 26 से कम 26 हो जाएगा, और ये जो गुना करेंगे तो 7 छः क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 छः 54, हासिल 5, 9 दूना 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 6 2 3, नहीं यहाँ पे गलती हो गया, 3 2 23 66। चलिए यहाँ पे सीएफ गुने एलसीएम को हम करते हैं 182, 13 13 दूना 26, हासिल 2, 13 8 104, 5 6, हासिल 10, और 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23। देखिए ये दोनों का दोनों क्या हो गया, एक हो गया, दोनों का दोनों एक हो गया। तो यहाँ पे हो गया, प्रूफ हो गया कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1300 कितना है, 2366, 2366 बराबर 2366। प्रूफ, ये हो गया, प्रूफ हो गया सिद्ध, ये हो गया आंसर हो गया पहला, दूसरा एक ये हो गया जो आंसर। ठीक है, वैसे आप इस प्रकार से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए, और इसकी क्या कीजिए, जांच भी कीजिए। तो हम अभाज्य गुणनखंड से कह रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड से पहले इसको क्या किया है, बनाया है, दोनों के लाके और अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। ठीक है, और करने के बाद उसके बाद इसका मौसा एचसीएफ, या एचसीएफ में हमेशा याद कीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन बड़का से बड़का है उसको हम ले आएंगे, और उसके बाद एलसीएम में वो दोनों का एक मान के, उसके बाद बाकी जिसका भी जोड़ा नहीं लगा उसको भी गुना कर देंगे, जिसका भी जोड़ा ना लगा उसको भी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ बगल में आते हैं फिर से, और जानते हैं अगली खेल, अगली चाल, अगली काम। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैथ है, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर हो सकता है भूल सकते हैं, इसीलिए रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ताकि अब यहाँ पे हमको क्या करना है, चलिए यहाँ पे अब क्या करना है, अगला है दूसर का सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है, 510 और 92। तो क्या करना है, 510 बराबर 92 बराबर, अब दोनों के क्या करना होगा, फिर से हमको तोड़ना होगा। ठीक है, तो 510 दो से कितना हो जाएगा, 255, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ दिए तो 9 हो गया, 3 से 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से 25 तिहाई 75, 5 से 5। तो इसको क्या करेंगे, देखिए हम आपको इसलिए बगल में करके दिखाते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे करते हैं। फिर 92 हो गया, 92 के लाके हम तोड़ेंगे 2 से, क्योंकि अंत में 2 है, तो 45 46 दूना 92 हो गया, 2 से 23 दूना 46 हो गया। तो यहाँ पे लाके हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 510 और 92 का HCF क्या हो जाएगा, देखिए ये भी दोनों में, यहाँ पे ये और ये, ठीक है, और उसके बाद एक ही मिल रहा है, हाँ एक ही मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 ही मिल रहा है,
के बाद है जो कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया जैसे 2 से 25, नहीं यहाँ पे ये है जो गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये है जो गलती हो गया कहीं ना कहीं। ठीक है, सेकेंड वाला यहाँ पे क्या है 510, 2 से 250, 555, 255 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से नहीं लगेगा, 5 दूना 10, 12, 3 से 3 सते 21, 3 अठे 24, 1 25, 3 पचे 15। उसके बाद 3 से नहीं 5 से क्या हो जाएगा 5 इकाई 5 और 3 5 सते 35, 17 पचे 50। ठीक है, तो ऊपर का थोड़ा हम सुधार कर देते हैं। ठीक है, आप लोग गौर से देखिए, इसको क्या करते हैं यहाँ पे सुधार कर देते हैं। 2 गुने, फिर उसके बाद 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, 2 हो गया। फिर उसके बाद अभी भी कोई भी संख्या है जो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोई भी संख्या है जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से दोनों में ये कॉमन 2 हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे, इसीलिए 510 और 92 का एलसीएम, तो एलसीएम में दोनों का साथी एगो और बाकी जितने बचलावा है सबके गुना कर, जितने बचलावा है सबके क्या करना है गुना कर देना है। चलिए बगल का है, इसको हम क्या करते हैं, इसका काम नहीं है तो क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब 2 गुने ये 3 गुने 5 गुने 17 और गुने 2 और गुने 23, इसको क्या करना है आपको गुना कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका जो है आ जाएगा 23,460। क्या आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। अब यहाँ पे जांच लिख देना है, जांच। ठीक है, जांच, 2 संख्या का गुणनफल बराबर 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो 2 संख्या का गुणनफल, तो आपको दोनों संख्या का गुना कर देना है। कितना 510 गुने 92। HCF कितना है 2, 23,460। देखिए दोनों संख्या का HCF गुने LCM आपको गुना कर लीजिएगा। गुना करने के बाद अगर सही आ गया, दोनों एक रंग मिल गया तो सही है, अगर एक रंग नहीं मिला तो सही नहीं है। तो इसको आप लोग जांच करके बताइएगा। वो ऐसे ही सही है तो इसका अगर गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, 8 1 9, 3 दूना 6 और 4। ठीक है, तो 46 92 जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी आप गुना कीजिएगा तो 46 92 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है 336, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है 3 3 6 और 54। ठीक है, तो आपको 336 को ले आना है और 54 को ले आना है। ठीक, तो 336 का यहाँ पे हम रॉफ करते हैं, क्या करते हैं रॉफ 2 से, क्योंकि अंत में है 16 दूना 32 68, 8 दूना 16, 2 से 8 4 84, 8 दूना 2 दूना 4, 2 से 4 2, 2 से 21 दूना 42, 3 से 7 या 21। अब हमको क्या करना है, लिखना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अगेन अब क्या करना है, फिर से ये नेक्स्ट का इसको हम हटा देते हैं ताकि स्पेस ना हो, इस पे ही इसको हम एडजस्ट कर दें। वैसे आपके लिए हम इसमें कुछ काम छोड़ेंगे। अब इसके बाद 54 हो गया, तो 54 के हम तोड़ेंगे तो 2 से 27 दूना 54, 9 3 से 9 तिया 27, 3 से 3। तो इसका क्या है 2 गुने 3 और गुने 3 गुने 3। अब HCF ज्ञात करना है तो लिखेंगे चूंकि 336 और
54 का HCF। तो HCF में बताया कि जो दोनों में रहेगा वो, जैसे ये हो गया 1, उसके बाद इसका जोड़ा लग गया 2, उसके बाद अब किसी का जोड़ा नहीं लगेगा, लिखेंगे 2 गुने 3, तो 3 गुना 6, ये आंसर हो गया गुना 36 और 54 का LCM। तो LCM में क्या हो जाएगा, तो LCM में ये जो है 2 गुने 3, उसके बाद ये 2 बचलावा है, फिर ये 2 बचलावा है, ये हो गया, ये हो गया, ये 2 7 2 7, ठीक है। इसमें क्या है, 2 को 3 है, 3 3। अब क्या कीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है। गुना करने के बाद जांच उस प्रकार से आप कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। यदि इसमें भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर होगा तो हम बता देंगे। तो इस प्रकार से आप देखें कि कैसे दो संख्या का हम HCF निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से, जो अभाज्य गुणनखंड होता है उस विधि से, और LCM निकाल सकते हैं, और दोनों को जांच भी कर सकते हैं। और जांच करने के बाद यदि सही है तो आपका सवाल सही है, और सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका सवाल भी गलत है और गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आगे समझ में। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में है अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात करें। HCF और LCM ज्ञात करें। इतना, तो यहाँ पे थर्ड हो गया, और यहाँ पे फोर्थ में ये है, और फिफ्थ में है। तो इस प्रकार से इसका हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, कुछ बचा हुआ है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका लेके आएंगे, जहाँ पे इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे आप जुड़े रहिए, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक अच्छा टीचर आपको गाइड कर रहा है। तो मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।